अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों मिक्स हम कर दें तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी। और इमेजिनरी नंबर में होता है आइटा। तो यहाँ आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं जिसके हैं 3 पार्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ सिर्फ आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है -1 के। तो यहाँ देखें हमारे पास 3 पार्ट है। पहला है आयोटा 10। तो आयोटा 10 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर पावर कितने 5। तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर अगर हम 5 पावर दे दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा 10। ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, तो ये जो माइनस है बाहर हम लिख लेंगे, माइनस जो है वो हम बाहर। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन को इस तरह डॉट से भी हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर। अब ये हो गया आयोटा 12। तो आयोटा 12 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर और पावर क्या 6। ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 10 को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर पावर 5 और आयोटा 12 को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर और 6। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर किसके है -1 के। तो जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर है तो वहां हम लिखेंगे -1 और उसके ऊपर पावर क्या देंगे 5। यहाँ जो है वो माइनस और आयोटा स्क्वायर ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 और उसके ऊपर पावर क्या हम लिखेंगे 6। ठीक है। यानी जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर था -1, जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर था -1 और उसके ऊपर पावर 5 और उसके ऊपर पावर 6। अब याद रखें कि अगर रकम माइनस के अंदर है और उसके ऊपर पावर जो है आड है तो आड होगा तो वो रकम माइनस में ही आएगी। चीजें 3 है 5 है 7 है तो ये -1 ही होगा। तो ये हो गया -1। ठीक है जी। ये -1 मल्टीप्लाई। और अगर रकम जो है वो रकम माइनस में है और पावर जो है वो इवन में है, पावर इवन में है, तो ये माइनस जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये 1 जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया और ये इसकी माइनस वैसे की वैसी। तो ये हम इसकी माइनस यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। तो अब होगा क्या कि माइनस और माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है जी। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा प्लस। तो हमारा पहला जो आंसर आ गया वो आ गया 1। किस तरह हुआ? आयोटा स्क्वायर को, आयोटा 10 को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर और पावर 5 माइनस बाहर, आयोटा स्क्वायर को हमने आयोटा स्क्वायर और पावर 6 लिखा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर है तो -1 और यहाँ भी -1 और ऊपर हमने पावर दिया 5। तो पॉजिटिव नंबर होगा और आड नंबर होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, लेकिन अगर इवन नंबर में होगा तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसी तरह आइए दूसरा इसका पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह से है कि माइनस को आप जो है बाहर रखें। ये हो गई माइनस बाहर 16 है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर 8। ठीक है। यहाँ भी इस तरह से माइनस को रखें बाहर और आयोटा स्क्वायर पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2 को 8 से ज़रब करेंगे 16, 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 6। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के। तो जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर है वहां हम लिखेंगे -1 और पावर 8 मल्टीप्लिकेशन माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और पावर 3। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर पावर हो इवन तो माइनस क्या हो जाएगी 1, माइनस खत्म हो जाएगा प्लस आ जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस यहाँ है तो वो माइनस यहाँ आ जाए। तो यहाँ भी इसी तरह से हम करेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट आ गई और आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हुआ। तो -1 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी -1। ठीक है जी। -1 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा -1 ही होगा। ठीक है। क्योंकि इसके पावर 8 है तो ये हो जाएगा -1। ठीक है जी। तो -1 पहले और ये माइनस अलग से। ठीक है जी। तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस तो अगेन क्या होगा माइनस और ये हमारे पास 1। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहां देखें क्या किया हमने, माइनस को पहले बाहर लिखा, आयोटा स्क्वायर 16 था तो आयोटा स्क्वायर और 8 लिखा क्योंकि हम इसको बनाएंगे आयोटा स्क्वायर वाले फॉर्म में। तो 2 और 8 ज़रब करेंगे तो 16,
जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर है वहां हमने लिखा -1, जहां जहां भी आयोटा स्क्वायर है -1। पावर है पॉजिटिव है तो -1 क्या हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस वैसे का वैसा। यहां पर आड है, पावर है लेकिन आड है तो -1 वैसे का वैसा हो जाएगा। -1 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ठीक है, आखिरी देखें, ये हमारे पास है आयोटा 11, ये हमारे पास क्या है आयोटा 11। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आयोटा 11 को अब इस तरह से लिखेंगे कि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 10। ठीक है जी, आयोटा को आयोटा 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बनेगा आयोटा 11। यहां ये जो माइनस है इसको बाहर ले आए, माइनस को बाहर ले आए। ठीक है, और आयोटा को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और पावर क्या 7, आयोटा स्क्वायर और पावर क्या 7, 14 हो जाएगा। अब यहां ये तो आयोटा वैसे का वैसा रहेगा, ये आयोटा वैसे का वैसा। ये जो आयोटा 10 है इसको हम जहां जैसे हमने यहां लिखा था वैसे ही, तो आयोटा स्क्वायर और पावर क्या 5। ठीक है, यहां पर माइनस वैसे का वैसा मल्टीप्लीकेशन। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो -1 और पावर क्या 7। यहां पर भी हम आयोटा और लिखेंगे -1 और पावर क्या 5। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर रकम हो माइनस की और पावर जो हो वो आड हो तो वो माइनस में ही होगा, तो माइनस और माइनस का 1। यहां भी ऐसे माइनस है तो माइनस का 5 होगा, माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 5 है तो 5 होने की वजह से ये -1 वैसे का वैसा रहेगा। तो आयोटा 1 और 1 को अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, और आयोटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा। ठीक है जी, माइनस का आयोटा, और 1 से करेंगे तो वही। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया माइनस आयोटा। तो यहां अभी जो है वो हमने पहले सवाल के पहले 3 पार्ट हमने कर दिए। 2 चीजें याद रखनी थी, एक आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के, दूसरा माइनस को आप ब्रैकेट से बाहर रखें। तीसरी जो चीज है वो आपको ये याद होनी चाहिए कि जो भी हम इसको तोड़ेंगे तो वो हम आयोटा स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको तोड़ेंगे। और चौथी जो चीज है, अगर पावर जो है वो आड होगा तो -1 बरकरार रहेगा, अगर पावर इवन होगा तो -1 जो है वो +1 में हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।